ये कहाँ का इंसाफ है प्राची जी? अतुल जी, जो वारिस जी कह रहे हैं, कहाँ का इंसाफ है कि हारते आप हैं और आप जिम्मेदार जो है, हार की जो टोपी है वो वारिस पठान जी को पहना देते हैं, उनकी पार्टी को पहना देते हैं। और एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है, मैं जोड़ देती हूँ उसी में, वो ये खड़ा हो रहा है कि दरअसल ये भारत जोड़ो यात्रा भारत समझने के लिए नहीं, ये तो आप प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, एक बार फिर से लॉन्चिंग करना चाहते हैं राहुल गांधी की, और सीधा आपकी नजरें 2024 पर हैं, 2023 पर अभी तो नहीं है 9 राज्यों में जो चुनाव है। ऐसा है प्राची जी कि देश को समझने के लिए चलना चाहिए, ये तो चंपत राय जी ने भी कहा, बहुत काफी लोगों ने कहा। ये अभी ये ठंड की जो बात है वो बीजेपी को जितनी बुरी लगती है उतनी बुरी असदुद्दीन ओवैसी को भी लगती है। 15 बोतल खून एक दिन में दे बैठते हैं वो, 15 बोतल खून एक दिन में दे बैठते हैं वो। तो जो अंदर से जो चीड़ बौखलाहट जो है वो इसी तरह से सामने आती है। बैरिस्टर आदमी है लेकिन कैसे बौखलाहट बाहर आ जाती दिखता है। तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, इतना इतना टाइम दे भी नहीं सकता, उतनी ये नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उनकी कि इतना टाइम मैं उनको दूं। लेकिन एक बात, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था राहुल जी को लेकर, अभी अभी शरद पवार जी ने राहुल जी को लेकर क्या कहा था। तो ये एक बात है कि एक इंसान जोड़ने जा रहा है और कुछ लोग जो है वो उसमें नमक कैसे डाल सके। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दूध फाटने के लिए तो ये कोशिश कर रहे, तो ये जनता देख रही है। कुछ लोग जो है वो किस तरह से पॉलिटिकल बिहेव करते हैं, राजनीतिक उनका दायरा क्या है और क्या करना चाहते हैं, ये लोगों को दिखता है। लोग, जनता जो है वो होशियार है। आज जनता के सामने 10 साल यूपीए के हैं और 10 साल जो है वो मोदी जी के हैं। दोनों 10 साल में इन लोगों ने क्या किया, आपने जब भी मुझे मेरी बात काट दी थी, किसानों को कितने वायदे किए इन्होंने, 1.5 गुना दाम देने के वायदे 2014 से किए, दो गुना उनकी आय हो जाएगी 2022 तक वादे किए। ये सारे वादे जो है वो झूठ निकले, जुमले निकले और आने वाले दिनों के भी जुमले निकले। किसी को भी मौका मिलता है, उनको 2 बार मौका मिला, यानी वो अजय है ऐसा नहीं है। आज आमने सामने है, विचारधारा में है, हमारे साथ में सभी लोग हैं, एसपी है, हम साथ में भी लड़े थे, वो हमारे साथ में ही है, जेडीयू है, सारे लोग हैं। शिवसेना में देखिए, जब महाराष्ट्र से भारत जोड़ो यात्रा गई तो तब जो है वो उद्धव जी की तबीयत अच्छी नहीं थी, उनको प्रॉब्लम सबको पता है, चल नहीं, हाथ भी नहीं उठा सकते थे, लेकिन आदित्य जी आए हैं साथ में, फिर बाद में सुभाष देसाई भी आए थे उनके साथ। यहाँ पर शरद पवार जी जो है वो इतना तेजी से और इतने भीड़ में पैदल नहीं चल सकते हैं, आपको उनकी तकलीफ पता नहीं है। लेकिन सुप्रिया जी खुद आई थी, जयंत पाटिल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के वो खुद आए थे। 20 जनवरी को संजय राउत जी जो है वो पंजाब में जाकर, जी फिर इसमें एक सवाल ये भी ऐड हो जाता है कि ये लोग तो आपके गठबंधन में है ना, अगर ये भी नेता आपकी भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जुड़ेंगे तो फिर बाकियों से आप क्या उम्मीद करिएगा? चुनौती तो ये है कि वो राज्य है जिनमें आपका किसी से गठबंधन नहीं है, आप उनको अपने साथ चलाइए। समाजवादी पार्टी आपके साथ नहीं चली, आपने न्योता दिया, बीएसपी नहीं चली, इसके साथ साथ राकेश टिकैत ने अपने किसानों को तो भेज दिया लेकिन वो खुद नहीं आए। ऐसा ही जयंत चौधरी ने किया, जयंत चौधरी खुद नहीं आए, उन्होंने अपने एक सचिव को भेज दिया। तो सवाल तो यही है ना कि ठीक है गठबंधन के लोगों को आप चलाइए, बाकी कहाँ है? देखिए प्राची जी, राकेश टिकैत जी खुद जाकर राहुल जी से मिले यात्रा में और साथ में भी थे वो, आप थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। राकेश टिकैत जी आए थे, जयंत चौधरी ने उनके जनरल सेक्रेटरी से लेकर सारे लोगों को लाया, उन्होंने वहां पर लंगर के स्टॉल भी लगाए थे। जयंत चौधरी लंदन में थे तो ठीक है, मान लेते नहीं आए थे, लेकिन आज के तारीख में जो मुद्दों को लेकर, एक नफरत छोड़ो का मुद्दा है, भारत जोड़ो का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेताशा बेरोजगारी का मुद्दा है, तो ये सारे मुद्दों को लेकर सब में समानता है, मन से सब साथ में ही है। जैसा बात आएगी तो बात बन भी जाएगी, क्योंकि सबने ये मान लिया है कि पैन इंडिया एग्जिस्टेंस जो है वो कांग्रेस का है। सुनील जी मान लिया है क्या ये? चलिए सर, इस बात का मैं वो ले लेती हूँ। प्राची जी आखिरी मुद्दा, हाँ, 10 सेकंड, 10 सेकंड जी। अभी देखिए 1 ही मिनट, 10 सेकंड सुन लीजिए। अभी देखिए ये सरकार का युवाओं की तरफ देखने का नजरिया क्या है। 2 साल कोविड में यूपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ, 2 साल बढ़ाकर मांग रहे, अटेम्प्ट है उनके पास, अटेम्प्ट देने का मौका नहीं मिला, 2 साल बढ़ाकर मांग रहे। ये सरकार उनको पीठ दिखा रही है, यही महाराष्ट्र में भी हो रहा है। तो हर जगह जो है, हर तबका जो खड़े रहे 10 साल इनके साथ, ठीक है, तो जी मैं समझ गई, आप यही मुद्दे उठा रहे हैं सर, ये मुद्दे तो खड़े हो गए। ये मुद्दे आप शुरुआत से बता रहे हैं। सुनील जी, क्या मान लिया है आप लोगों ने कि पैन इंडिया कांग्रेस ही है और कांग्रेस का साथ आप लोगों को देना पड़ेगा? देखिए, एक बात प्राची जी, आप कितनी बार पूछेंगे, हमने आपके कार्यक्रम में स्वीकार किया कि भाई जब देश का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प तो कांग्रेस है। अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि जो समांतर विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान बचाना चाहते हैं, जो किसान की बात करते हैं, जो पिछड़े दलित
के आरक्षण को बचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते थे, वो भारत बनाना जो पिछले 8-9 सालों में देश का ताना बाना बिगाड़ा गया है। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, और सिर्फ इस देश को अगर कुछ मिला है तो जुमले, झूठे सपने, झूठे वादे, इनसे देश परेशान है। अच्छा, हम कह रहे हैं किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसका बेटा या बेटी बेरोजगार है तो क्या उसको तकलीफ नहीं है? जो गृहिणी हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, उन्हें तकलीफ नहीं है? जो डीजल पेट्रोल ले रहे हैं गाड़ी में डालने के लिए या किसान अपने खेत सींचने के लिए, उसको तकलीफ नहीं है? महंगाई से आपको भी तकलीफ होगी। तो पूरा देश तकलीफ में है। जिस देश को बताया गया था कि विश्व गुरु हो जाएगा, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाए, लेकिन वो जुमले से नहीं होगा, झूठ से नहीं होगा। बताया गया था कि रुपए डॉलर के बराबर आ जाएगा, हम लोग खुश थे कि भाई हमारा रुपया डॉलर के बराबर आ जाएगा, देश की सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, गांव अच्छे हो जाएंगे, शहर स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। तो ये थोड़े किसी ने सोचा था कि खेत साढ़ चल रहे होंगे और सुनील जी, जो एक पॉइंट अभी अनंत जी कह रहे थे कि आप लोगों के मुद्दे सबके एक हैं, आप लोगों की दिक्कतें सब एक हैं, आप लोग बता रहे हैं कि इस देश में हालात क्या हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक झिझक है, सर आप बार बार बेशक कह दीजिए कि ठीक है कांग्रेस पैन इंडिया पर आप बार बार स्वीकार कर रहे हैं, बार बार मैं वो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन फिर भी एक दूरी तो महसूस हो रही है ना सुनील जी? जब इतना सब कुछ ठीक था तो आपका साथ खुलकर क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए प्राची जी, आप राजनीति को समझिए, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप समझती नहीं हैं, आप समझ रही हैं। एक सवाल का तो जवाब ये दे दें जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती कि भाई मोदी जी के बराबर चेहरा कौन है। हम कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के खिलाफ देश के मुद्दे हैं, और जो देश के मुद्दे हैं वो मोदी जी से बहुत बड़े हैं, तो उन मुद्दों से मोदी जी हार जाएंगे, एक। और दूसरी बात, मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, 2024 में यह जरूरी नहीं है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री बने या कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने। हो सकता है देश के ऐसे हालात बने कि 2024 में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने, तो इसके लिए भी कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। अतुल जी, आप इस बात के लिए तैयार हैं क्या, जो सुनील जी एक फॉर्मूला दे रहे हैं? नहीं, कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वो अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको हटाना चाहते हैं। तो ये स्पष्ट कर दीजिए अतुल जी, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आप अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे मैं कमलनाथ जी के बयान का जिक्र कर दूं जिसमें उन्होंने बताया कि पीएम का विकल्प है राहुल गांधी 2024 में। तो आप लोग चाहते क्या है, मोदी को हटाना या राहुल को पीएम बनाना? देखिए, ये जो भाजपा की सरकार जो है, ये देश को बर्बाद करने वाली सरकार है, ये देश को बेचने वाली सरकार है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। तो इस सरकार को हटाना और 2024 चुनाव जो है जीतना, ये कांग्रेस पार्टी का अहम लक्ष्य है। तो आप एक व्यक्ति को देश से बड़ा मत कीजिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, देश के रहनुमा नहीं है, देश से बड़े नहीं है वो, और देश से बड़ा कोई नहीं है। तो उनको देश से बड़ा बनाने की जो छवि है वो बात आप भूल जाइए। देश बड़ा है, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। 2024 का चुनाव जो है वो चुनाव जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं, और चुनाव जीत के हम दिखाएंगे। तो ये अहम बात है। तो ये इसका नैरेटिव जो है ना, इतना छोटा मत कीजिए, बहुत बड़ा देश है। अतुल जी, मैं कोई नैरेटिव छोटा नहीं कर रही, आपकी विचारधारा का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं, जो पैन इंडिया में कांग्रेस को स्वीकार कर रहे हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वही आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या किसी तीसरे विकल्प के लिए तैयार हैं? ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आप किसी और तीसरे विकल्प पर विचार कर रहे हैं? कांग्रेस बड़ा दिल करेगी या नहीं? मेरा सवाल तो ये था। प्राची जी, कांग्रेस ने तो हर वक्त अपना बड़ा दिल दिखाया है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमको चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, तो हम ऐसे जीत जाएंगे नहीं, हम थोड़ा सा जीत जाएंगे नहीं, हम सब मिलकर जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमको जीतना ही है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य, इस देश के युवा के, इस देश के किसान के, इस देश के महिलाओं की सुरक्षा के, इस देश के भविष्य के लिए हमें लड़ना है, और हमें जीतने के लिए लड़ना है। हमें हाफ हार्टेड लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें जीतने के लिए लड़ाई लड़नी है, पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी है। तो ये तीसरा विकल्प, दूसरा विकल्प, इसका सवाल ही कहां आता है? हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, और पूरे ताकत से जीतेंगे।
ठीक है अतुल जी, मैं आप बात को सर घुमा गए, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया जो सुनील जी, नहीं आपने घुमाया है सर इस बात को। मैं तो तीसरे विकल्प की बात कर रही थी। आप जब जीतेंगे तो आगे क्या नेतृत्व कौन देगा, मैं तो उसको लेकर सवाल पूछ रही थी। सुनील जी भी वेट कर रहे थे आपके इस जवाब का कि आप बड़ा दिल दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे अतुल जी। खैर, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।